आइए मेरे साथ चलिए 1971 की लड़ाई में और हिस्सा बनिए भारत के गौरवशाली इतिहास का। बैटल ऑफ बसंतर। दिस इज द फियर्सेस्ट टैंक बैटल ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। हमने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पाकिस्तान के 48 पैटर्न टैंक्स को तबाह कर दिया। एक ही लड़ाई में हमें 2 परमवीर चक्र विजेता मिले, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल 17 पूना हॉर्स और मेजर होशियार सिंह 3rd ग्रेनेडियर्स। एक ऐसी लड़ाई जिसके बाद पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानी सेना का लोहा मान लिया और 17 पूना हॉर्स को अदब से टाइटल दिया फख्रे हिंद। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को सल्यूट करते हुए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया दैट ही वॉज द मैन हु स्टूड लाइक अ रॉक बिटवीन पाकिस्तानी स्पीयरहेड एंड इंडियन ब्रिज हेड। वेलकम टू शौर्य टेल्स गोल्ड सीरीज, in which we commemorate the golden jubilee year of 1971 Indo-Pak War fought for the liberation of Bangladesh. Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of battle zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। लोकेशन पाकिस्तान का शकरगढ़ सेक्टर। शकरगढ़ सेक्टर एक बल्ज की तरह हिंदुस्तानी सीमा से लगा हुआ था, जिसमें 3 तरफ इंडियन बाउंड्री थी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए यह सेक्टर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बगल से ही नदी बहती थी जिसका नाम था बसंतर, और वहीं से ही लगे हुए एरिया में पंजाब से जम्मू को जोड़ने वाली रोड लिंक और रेल लिंक दोनों एस्टैब्लिश्ड थी। सो in totality, this area was strategically, tactically, extremely important for India as well as Pakistan. पाकिस्तान चाहता था कि अपनी एलओसी से क्रॉस करके बसंतर से लगे हुए इस इलाके पे वो कब्जा करे, जिससे कि जम्मू को पंजाब से अलग किया जा सके, कोई भी सप्लाई जम्मू तक ना पहुंच सके। और क्योंकि इस एरिया से गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर जैसे बड़े बड़े शहर बहुत पास थे, सो इट वुड हैव बीन एन अमेजिंग टारगेट फॉर पाकिस्तान। अब आप सीन इमेजिन करिए, पाकिस्तानी फौज शकरगढ़ सेक्टर से आगे बढ़ रही है बसंतर को क्रॉस करके इंडिया में आने के लिए। इधर से इंडियन फोर्सेस रेडी हैं कि उन्हें बसंतर नदी क्रॉस नहीं करने दी जाए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू 47 ब्रिगेड, जिसको ब्लैक एरो ब्रिगेड का नाम भी दिया गया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बसंतर नदी के ऊपर एक ब्रिज हेड एस्टैब्लिश करके उस एलओसी का जो एरिया है, जो बॉर्डर्स हैं, उनको सिक्योर किया जाए। नाउ व्हाट इज अ ब्रिज हेड? ये आपको शौर्य टेल्स के एपिसोड में ही सुनने को मिलेगा कि ब्रिज हेड क्या होता है। ब्रिज हेड इज नॉट समथिंग लाइक नदी के ऊपर एक ब्रिज बन गया। ओके, आई विल यूज वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू यू। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मान लीजिए कि ये नदी बसंतर है। बसंतर नदी के ऊपर ब्रिज हेड एस्टैब्लिश होना है। ब्रिज हेड इज मिनिमम 3 क्रॉसिंग्स ऑन एनी ऑब्स्टिकल। दैट ऑब्स्टिकल कैन बी अ नाला, दैट ऑब्स्टिकल कैन बी अ रिवर। सो 1, 2, 3। ब्रिज हेड तकरीबन 3 किलोमीटर लंबे एरिया में फैला होता है, और क्योंकि यहां से हमारी फौज क्रॉस कर रही है, इसलिए यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया दोनों तरफ
एक हाफ मून शेप में सिक्योर किया जाता है। सबसे पहले जैसे ही क्रॉस करने की स्थिति बनती है, पहले ब्रिज के साथ ही द इन्फेंट्री मूव्स इन। नाउ दिस एलिमेंट ऑफ इन्फेंट्री मूव्स ऑन एंड ऑक्यूपाइज द बॉर्डर पेरीमीटर ऑफ दिस 2 किलोमीटर जोन। जैसे ही यहां से ब्रिज हेड एस्टैब्लिश होते हैं, सबसे पहले द टैंक्स मूव इन। टैंक्स तकरीबन 1 मिनट के टाइम डिफरेंस पे ब्रिजेस को क्रॉस करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिस समय ब्रिज हेड एस्टैब्लिश हो रहा होता है, यह रात का समय होता है, जिससे कि दुश्मन को विजुअली इस चीज को आसानी से देखने का मौका ना मिले। जब टैंक्स क्रॉस कर रहे हैं और इन्फेंट्री यहां बैठी है, अभी तक पूरी फौज डिप्लॉय नहीं हुई है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर आर्मी। जैसे ही टैंक्स के एलिमेंट्स इस पेरीमीटर तक पहुंचते हैं, ये इन्फेंट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनसे तालमेल बिठाते हैं, एंड फ्रॉम हियर द टैंक्स फैन आउट। सो इफ दिस इज अ टैंक, द टैंक फैन्स आउट फ्रॉम हियर, और ऐसे करके ये एक बड़े एरिया को सेव करते हैं और ब्रिज हेड को सिक्योर रखते हैं। सो आई होप आई हैव मेड द ब्रिज हेड क्लियर टू यू। ओके, अब कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिज हेड एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी 47 ब्रिगेड की। 3rd ग्रेनेडियर्स इज द इन्फेंट्री रेजिमेंट। एक चीज और, जब भी कोई लड़ाई होती है तो दुश्मन या हमारी फौज भी सबसे पहले बॉर्डर एरियाज में माइंस एस्टैब्लिश करती हैं। ये इंजीनियर्स का काम होता है टू ले द माइंस एंड टू क्लियर द माइन। अब ब्रिज हेड की तरफ से आगे बढ़ने के समय सबसे पहले जो हमारा इंजीनियर्स का एलिमेंट था, 9 इंजीनियर्स, उन्होंने माइंस निकालने का काम शुरू किया। जो इन्फेंट्री रेजिमेंट के एलिमेंट्स यहां बैठे थे, उन्होंने पाकिस्तानी मूवमेंट नोटिस किया। नाउ पाकिस्तानीज वर गेटिंग रेडी। वो नहीं चाह रहे थे कि इंडियंस ब्रिज हेड एस्टैब्लिश करें और आगे बढ़ें, वो उससे पहले ही इंडियन आर्मी को रोक देना चाहते थे। सो देयर मूवमेंट हैड स्टार्टेड। जैसे ही ये इन्फेंट्री रेजिमेंट के स्काउट्स जो और आगे तक गए हुए थे, उन्होंने नोटिस किया दैट पाकिस्तानी टैंक्स आर मूविंग, दे इमीडिएटली सेंट अ मैसेज बैक टू द हेडक्वार्टर्स सेइंग दैट सेंड द रीइंफोर्समेंट, पाकिस्तानीज आर क्लोजिंग इन। 17 पूना हॉर्स के कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, जो आगे चलकर लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह बने। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और माइन फील्ड का जो एक पतला सा हिस्सा क्लियर हो रखा था, वहां से 3 टैंक्स आगे बढ़ा दिए। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल इन 3 टैंक्स में आगे बढ़े। ही टोल्ड देम दैट यू डू नॉट हैव मच एरिया टू मनूवर, जहां जगह मिले वहीं से लड़ाई शुरू करना, एंड यू आर नॉट टू रिवर्ट इवन 1 इंच, जहां हो वहीं से लड़ना और 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। इस हुक्म के साथ 3 टैंक्स, सेंचुरियन टैंक्स आगे बढ़े। इन टैंक्स को फामागुस्तास भी कहा जाता है। जैसे ही ये टैंक्स आगे बढ़े एक पतले से रास्ते से, दे रियलाइज दैट नाउ दे आर फेसिंग 14 टैंक्स ऑफ पाकिस्तान। व्हाट अ बैटल! सामने पाकिस्तान के 14 टैंक और यहां सिर्फ 3। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ अ बैटल जोन। गड़गड़ाते हुए जब टैंक्स चलते हैं तो गर्म हवा निकलती है और उसके साथ डीजल, एक हवा में डीजल की बदबू, धुएं का गुबार उड़ रहा है। चारों तरफ धुएं के बीच में से एक स्मोक स्क्रीन बनाते हुए ये टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं और सामने से जो पाकिस्तानी टैंक्स आ रहे हैं वो नंबर में इतने ज्यादा है दैट यू कैन इमेजिन कि उस पूरे एरिया में कितनी गड़गड़ाहट होगी। एंड नाउ व्हेन देयर गन स्टार्टेड बूमिंग, तो चारों तरफ बारूद की महक। सो देयर इज डीजल और गर्म हवा और गड़गड़ाहट और धुआं और बारूद। बाहर जंग की गर्मी।
और टैंक के अंदर खून में उबाल। दोनों तरफ टैंक्स खड़े हुए एंड दे स्टार्टेड फायरिंग एट ईच अदर। हम सिर्फ 3 टैंक्स थे, लेकिन आज या इस पार या उस पार वी हैड टू होल्ड देम टिल द टाइम ऑल आवर टैंक्स क्रॉस द ब्रिज हेड एंड रीच द पेरीमीटर। तोपें गरजनी शुरू हुई और पहले ही गोलों के साथ हमने पाकिस्तान के 3 टैंक्स को तबाह कर दिया। हमारे सामने अब पाकिस्तान के 11 टैंक और यहां 3 टैंक। पाकिस्तान की भी गोलियां चल रही थीं, लेकिन इंडियन टैंक्स वर फायरिंग विद प्रेसिशन। गोलियां चलती गई और फिर यकायक एक टैंक से फायरिंग होनी बंद हो गई। कैप्टन मल्होत्रा के टैंक की गन खराब हो गई। Immediately he sent a radio message back to commandant, सर मेरे टैंक की बंदूक खराब हो गई है, गिव मी परमिशन टू कम बैक, जिससे कि मैं इसे रिपेयर करूं और वापस जंग में जाऊं। He told him, I gave you the order, मल्लू, you are not to come back even 1 inch. वहीं रिपेयर करो, लेकिन पीछे नहीं हटना है। This is not going to give a good signal to Pakistan. Captain Malhotra said, okay sir, and he started with his gunner and loader, he started repairing his tank. Now, Lieutenant Ahlawat and Second Lieutenant Arun Khetarpal were facing the barrage of enemy guns. एक के बाद एक पाकिस्तान के 1, 2, 3, 4 टैंक्स धराशायी हुए, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ। लेफ्टिनेंट अलावत के टैंक में आग लग गई एंड ही हिमसेल्फ फेस्ड ग्रीवियस वुंड्स। ना टैंक फायरिंग करने की हालत में था और ना लेफ्टिनेंट अलावत लड़ने की हालत में थे। ही वॉज इमीडिएटली इवैक्यूएटेड बैक। नाउ यू कैन इमेजिन, हमारे सामने पाकिस्तान के 4 टैंक्स खड़े थे और इधर एक अकेला जांबाज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल। अरुण के दादाजी और उनके पिताजी दोनों इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रह चुके थे। 6 फुट 2 इंच का ये गबरू जवान आज भारत माता के लिए केसरिया बाना पहनकर निकला था। देश की इज्जत इस समय अरुण के हाथ थी एंड ही वॉज अवेयर ऑफ इट। ही केप्ट फायरिंग विद प्रिसिशन, लेकिन सामने पाकिस्तानियों के पैटर्न टैंक्स ने फायरिंग अरुण के ऊपर भी करी एंड विद ह्यूज फायर पावर कमिंग ऑन हिम, अरुण के टैंक में आग लग गई। नाउ इमेजिन, जलते हुए टैंक के बीच अरुण इज स्टैंडिंग लाइक अ गॉड ऑफ वॉर। ही इज फायरिंग और एक टैंक बर्बाद हुआ, दूसरा टैंक बर्बाद हुआ और तीसरा टैंक, उसका कमांडर अपने टीम के साथ टैंक छोड़कर भाग गए। नाउ देयर वॉज ओनली 1 ओपोनेंट। पूरे बैटलफील्ड में 2 टैंक्स, एक पाकिस्तान का मेजर नासिर, एक हिंदुस्तान का सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल। 100 मीटर से भी कम दूरी पर ये 2 टैंक खड़े थे। दे वर एट एन आई बॉल डिस्टेंस, जजिंग ईच अदर, लुकिंग एट ईच अदर। पाकिस्तान के टैंक में गोलियां लगी थीं, लेकिन वो फायरिंग कर रहा था। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के टैंक में आग लगी हुई थी, वो फिर भी फायरिंग कर रहा था। मेजर नासिर फायर्ड ऑन अरुण's टैंक एंड अरुण's टैंक टुक अ डायरेक्ट हिट। उनका टैंक हवा में उछलने लगा। He was told to come back, but he said, मेरे टैंक की गन अभी भी चल रही है और जब तक मेरे टैंक की गन चलती रहेगी मैं पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ूंगा। He refused to come back and he fired and fired at that tank of Major Nasir. मेजर नासिर के टैंक को बुरी तरह से उन्होंने डैमेज किया और मेजर नासिर टैंक छोड़कर उसके नीचे छुप गया।
नाउ देयर वॉज नो ओपोनेंट। आज की जंग सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने अकेले ही जीत ली। सिंगल हैंडेडली ही डिस्ट्रॉयड 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स। सांसों की थमती हुई डोर को रोकने के लिए उनके सिपाही ने उनसे कहा, सर अब कोई पाकिस्तानी टैंक बाकी नहीं है और आपको बहुत चोट लगी है, टैंक भी नहीं चल रहा है, चलिए वापस चलते हैं। ही सेड, तुमने सुना नहीं सीओ साहब ने क्या हुक्म दिया? 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है, हम यहीं रहेंगे। अगर कोई और पाकिस्तानी टैंक आ जाए तो अभी मुझ में सांस बाकी है। और ये कहते कहते सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने वहीं दम तोड़ दिया। ऐसे देश को कौन हरा सकता है जिसके वीर सपूत अपनी भारत माता के लिए जान हथेली पर लेकर निकले हों। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल कंटिन्यूज टू मोटिवेट द यूथ। एनडीए के परेड ग्राउंड में जब कैडेट्स खून पसीना एक करते हैं तो दैट परेड ग्राउंड इज नेम्ड खेतरपाल परेड ग्राउंड। इन IMA, important buildings and auditoriums are named after अरुण खेतरपाल। पूरे हवा में एक मोटिवेशन का माहौल है, और हो भी क्यों ना। ब्रावो ज़ुलू अरुण खेतरपाल, the grateful nation salutes you and feels proud that you are the परम वीर चक्र। शौर्य टेल्स में ऐसी और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।